की जय। माता की। जय हो जननी जय जगदम्बा शरण तुम्हारे हम आए हो। जय हो जननी जय जगदम्बा शरण तुम्हारे हम आए हो। जय हो जननी जय जगदम्बा शरण तुम्हारे हम आए हो। जय हो जननी जय जगदम्बा प्रेम से बोलिए श्यावर रामचंद्र जी की जय। प्रिय बंधुगण, आप सभी को हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं। आज जबकि हम अपने छठम रात्रि यानी छठवें रात्रि के प्रसंग में माँ श्री रामनवमी के पावन पर्व पर और नवमी तिथि नवरात्रि के इस पुनीत बेला में उपस्थित हुए। प्रिय बंधुगण, आप सभी को आभारी अपने समय को निकालकर आप शनि शंकर मोचन धाम पर पधारे हैं। जिस देश से आप आए हैं, आपकी मनोकामना परिपूर्ण हुए और आपके हमारी प्रेम पूर्वक आप कथा सुने। मती अनुसार हम कथा यहाँ से सुनाएंगे। प्रिय बंधुगण, हम जो मुख्य श्रोता है उनसे आग्रह करेंगे आगे आ जाए और हम संक्षिप्त में आरती करेंगे। प्रिय बंधुगण, किसी को आरती में भाग लेना तो आ सकते हैं, नहीं तो अंतिम में जो आरती होगा सभी चीज रहेगा। मुख्य में जो प्रसाद लाते हैं उनको रविवार है तो इसलिए भगवान की आरती हमारे बीच में
जय जय कश्यप नंदन ओम जय कश्यप नंदन मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय सरोहरि मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। अपने स्थान पर बैठिए तथा अंतिम वाली आपके सामने भाग देंगे।
देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आज रविवार है। भगवान सूर्य का दिन, और आज के दिन कोई लोटा में लाल फूल और एक चुटकी सिंदूर डाल के चलाए भगवान सूर्यदेव को, तो उसके बाद 7 बार खड़े खड़े सूर्य नारायण बोलते रहे, तब सूर्य भगवान उसको आशीर्वाद देते हैं। के पास किताब नहीं है, वो चाहते हैं तो ले लो। पेज नंबर 66। राम रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम अयोध्या मथुरा माया काशी कारुण्यवंतिका पूरी द्वारावती गंगा सप्तते पूज्याय श्री रघुवीर भक्त हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अर्ज हमारी। निज दिन आज करे जो कोई, ता संभत और नहीं कोई। शिव जीवन माही, ब्रह्मा इंद्र पार नहीं पाई। जय 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 रघुनाथ कृपाला, सदा करो संपन्न प्रतिपाला।
छठवा रात्रि रामनवमी का और नवरात्रि का दो पर्व हमारे साथ में चल रही है। और जैसे जैसे रामनवमी के भी दिन आगे बढ़ रही, वैसे वैसे नवरात्रि भी माना जाता है। हिंदुओं को नया वर्ष शुरुआत हुई थी पिछले मंगल से, जब से रामनवमी की शुरुआत थी तो पहला दिन अपने हिंदू का, उसके साक्षात में नवरात्रि। और तो आज छठे दिवस में हम पहुंच गए। कल जब 5वां दिवस था तो सकंद माता के प्रश्न हम लोग सुने। सकंद माता स्वामी कार्तिकेय जी का माँ है, तो पार्वती ही, लेकिन नाम कैसे अलग पड़ गई। कार्तिकेय जी के जन्म ही ऐसा था, और कुछ राक्षसों का ऐसे वरदान थे कि शिव जी के वीर से कोई संतान पैदा हो तो ही उनको तारकासुर नामी राक्षसों को वध कर सके। भगवान शिव जी के वीर से धरती पर गिरती है, धरती मैया नहीं संभाल पाई, गंगा में पड़ती, गंगा कुछ दिन संभालती, फिर वो संतान जो होता है उसको 6 अप्सराएं ले जाकर के स्वर्ग लोक में उसको पालन पोषण करते हैं। पार्वती मैया को इस बात को ज्ञान हुई कि भगवान शिव का एक शक्ति, भगवान शिव का एक पुत्र स्वर्ग लोक में पला है, तो पार्वती जाकर वह स्वर्ग लोक में निवेदन करती है, मांग करती है। नहीं हो पाया तो शिव जी को ले जाती, शिव जी सहित मांग करते हैं कि देखिए आप 6 अप्सराएं इनको पाले हैं तो 6 मुंह वाले हो जाए। कौन? कार्तिकेय। और कार्तिकेय जी को इनका पुनः पिताजी के साथ रहने वाली जो माँ है उनको सौंपा जाए। तो पार्वती इसको लेकर आती तो नाम पड़ जाती सकंद। सकंद का मतलब 6। तो 6 मुंह वाले 6 अप्सराएं पाले थे, अपने अपने दृष्टि से उनको पाले थे, अपने अपने हिसाब से अपने अपने कुल जोड़ करके उनको पाले थे, उसके हिसाब से उनका नाम पड़ गई। और पार्वती लाकर उसको लालन पोषण करके संतान का आगे चल करके वही कार्तिकेय बने सेनापति, देवताओं के सेनापति। यानी कि जब भी देवताओं को राक्षसों के साथ युद्ध करना पड़ता था तो कार्तिकेय को अगुवाई पर। आज भी कहीं कहीं पर भगवान शिव से ज्यादा मान्यता दिया जाता है कार्तिकेय को, गणेश जी से भी मान्यता दिया तो बराबरी में मान्यता दिया जाता है कार्तिकेय को। तो ऐसे ही कार्तिकेय माँ सकंद माता का प्रश्न कल सुने थे। आज जिस माता का रूप को हम लोग सुनने जा रहे हैं वो है माता कात्यायनी। उसके विषय में बोले नौ दुर्गे माता की जय। माता पिताजी ने दृष्टि दिखाई कि कात्यायनी माता की आज हम लोग पूजा और ध्यान हम करते हैं इस नवरात्रि के समय पर। तो इनका कथन इस प्रकार मिलती है कि माँ दुर्गा के 6वें स्वरूप नाम कात्यायनी है। इनका कात्यायनी नाम पढ़ने का कथा इस प्रकार है कि कट नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कत्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायनी उत्पन्न हुए थे। इन्होंने भगवती परम्परा को उपासना करते हुए बहुत वर्ष तक बड़ी तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म है। माँ भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। आगे कहते हैं कि माँ कात्यायनी की अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों इन्हीं की पूजा कर कालिंदी यमुना के तट पर की थी ना। यानी कि जब भागवत में इसमें ज्यादा कथा है, लेकिन श्रीमद् भागवत में जो गोपी लोग कृष्ण को पाने के लिए पूजन किए थे तब फिर बताते कि माँ कात्यायनी माता की पूजन किए या फिर कहते हैं कि ब्रज की गोपी है ना। तो कृष्ण भगवान को पाने के लिए उन्होंने कात्यायनी माता की पूजन की। इनका स्वरण इनका इस प्रकार के रूप है कि यह ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी रूप में प्रसिद्ध है। इनका स्वरूप अत्यंत ही भव्य और दिव्य है। इनका वर्णन स्वर्ण के समान चमकीला और भास्कर है। इनका 4 भुजाएं है। माता जी के दाहिने हाथ तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा है तथा नीचे वाले वर मुद्रा है। जन्मांतर पापों को विनष्ट करने के लिए माँ की उपासना अधिक सुगम और सरल मार्ग है। इनका उपासक निरंतर इनके सानिध्य रहकर परम पद का अधिकारी बन जाता है तथा हमें सर्वोत्तम भवन माँ की शरणागत होकर इनकी पूजा उपासना के लिए तत्पर हो जाना चाहिए। बोले कात्यायनी माता की जय। माता कात्यायनी का रूप इस प्रकार का है, आप लोग बाद में दे सकते हैं।
से आरंभ किए। अयोध्या कांड के बाद में अरण्य कांड, जहाँ सबरी का प्रश्न सुने। अयोध्या कांड में भगवान को वन में जाना, भगवान को वन में अपने आप के लिए एक स्थान बना लेना। चित्रकूट में ऐसा पवित्र स्थान पर भगवान रहे और फिर सीता जी का हरण का विषय सुने। वनवास को निकले, वो सारी बातों को लेकर के फिर अरण्य कांड से किष्किंधा कांड पहुंचे। अरण्य कांड में सबरी का भी मिलन का प्रश्न हम लोग सुने। किष्किंधा कांड में बानरों से मित्रता हुई भगवान से। भगवान उनके कार्य पहले सफल करते हैं। भगवान 9 दिन नवरात्रि का दिन पर व्रत रखे हैं और व्रत के हिसाब से भगवान ने तैयारी की है कि लंका पर जाकर अपने सीता जी को वापस लाते हैं। कल पर सुने थे सीता जी को अपने काम करने से पहले भगवान किसी को भेजते हैं, अपने दूत को भेजते हैं हनुमान जी को। साधारण बानर बन के गए, लेकिन लौट के आए तो एक देवता महान बन गए, अमर अजर बन गए। उस विषय को लेकर के सुंदरकांड से आज चले जाएंगे लंका कांड, और लंका कांड से फिर कल होगा उत्तरकांड, यानी कि जो 7वां कांड 7 कांड है। आखिरी 2 दिन हम लोग रहेंगे बाल कांड पे, भगवान के जन्म के कारण। लेकिन अभी के लिए सुंदरकांड के विषय में भाई श्री जोशब प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र जी की जय। बंधुगण, कल की कथा से लेकर चलते हैं सुंदरकांड की। एक बड़ी विचित्र श्रोता लिखी गई है। कपि करी हृदय विचार, दीन मुद्रिका डार तब, जनु सुख अशोक अंगार, दीन हर्षि हटि कर गयो। तब हनुमान जी हृदय में विचार कर, प्रिय बंधुगण, बड़ी गहरी बात है। हनुमान जी बड़े बलशाली योद्धा थे। वो जो भी कुछ करना चाहते जब भी कर सकते, अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता थे। लेकिन यहाँ पर कथा में गौतम तुलसीदास जी लिखते हैं कि वो कुछ भी किए तो बड़े विचार कर, सोच समझ कर किए। ये नहीं कि बस बाई खींचो और कोई है तो आए जाओ ना, वो बात नहीं। प्रिय बंधुगण, इसके साथ हम कथा को आगे बढ़ाते हैं। और जैसे सभी कांड में बंदी जी कह चुके हैं कि हम कई कांडों के पिछले दिनों में कथा सुन चुके हैं, जहाँ जहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने भक्तों को गति दी है या तारा है, वो तो अंतर्यामी है, सब जानने वाले। फिर भी उनसे पूछ कर तब उनके तारा है, यानी कि वो जानने वाले फिर भी पूछे कि हमसे आगे हमें क्या करना चाहिए, क्या कदम लेना चाहिए। तो आज की कथा हम वहाँ पर लेकर चलेंगे जहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी समुद्र देवता से भी सीख लेते हैं, पूछते हैं कि हमें अब आगे क्या करना चाहिए। तो सुनत विनीत बचना वचन सुनकर कृपालु श्री रघुनाथ जी ने मुस्कुराकर कहा, हे तात, जिस प्रकार बानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताओ। तो समुद्र देवता आगे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र को कहते हैं कि क्या आपको करना चाहिए। आगे हम चौपाई में सुनेंगे। प्यारे श्रोताओं, हम धुन देते हैं, आप लोग संग में गाइए, फिर हम चौपाई पढ़ेंगे, ठीक है। जय श्री तुलसी, जय सिया राम, जय जय लक्ष्मण, जय हनुमान। जय श्री तुलसी, जय सिया राम, जय जय लक्ष्मण, जय हनुमान। जय जय तुलसी, जय सिया राम, जय जय लक्ष्मण, जय हनुमान। जय जय तुलसी, जय सिया
नीचे चावल गवने सिंधु श्री रघुपति आमत भाय यह चरित्र कलिमल हर जसान सिद्धार्थ तुलसी गाय सुख भवन संचय समान गवन विषाद रघुपति गुण गण सखी सकल आस भरोसे गावहि सुनाहि संतत सकल मना सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुण गान रामा रघुनायक गुण गान सागर सुनहि के करहि हो सिंधु बिना जल गान जियावर पवन सुत हनुमान की जय। प्रेम से बोले श्यावर रामचंद्र जी की जय। प्रिय बंधुगण, यहाँ पर समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल दो वानर भाई हैं। उन्हें लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके संस्कार कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पार तर जाएंगे। प्रिय बंधुगण, नील और नल दो भाई थे, उनको बलिदान मिला था कि आप आगे कथा में सुनेंगे, आप कुछ भी उठाएंगे कुछ भी छोड़ेंगे तो पानी में वो तैरते रहेगा। आगे की कथा हम मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार यानी जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूंगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बधाइए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। इस बांध से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर दिया, यानी अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कहा सुनाया। फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत यानी उसकी सलाह अच्छा लगा। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है, जो इस आदर सहित सुने के हुए बिना किसी जहाज अन्य साधन के ही
भवसागर को तर जाएंगे। रामचंद्र भगवान की जय। जो आपको सुंदरकांड के अंतिम भाग को आप श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भगवान राम तैयारी कर रहे हैं लंका पर चढ़ाई करने के लिए। स्थान कहाँ है? तमिलनाडु का स्थान आज पर्चे में। और वहाँ पर भगवान को लगा अब यहाँ से लंका पहुँचने में कैसे जाना। सुंदरकांड शुरुआत हुए थे, हम लोग सुने थे हनुमान जी को जाना था लंका, तो क्या करे, राम नाम में इतने भरोसा कि एक बार श्री राम बोल करके जलान मार करके उड़ करके चले गए। लेकिन राम का विलंबना है, राम कैसे जाएंगे और इतने सारे सेना को कैसे ले जाएंगे। राम तो है भगवान, लेकिन नर लीला कर रहे हैं तो बता रहे कि उपाय चाहिए। पहले तो 3 दिन बैठ कर तपस्या किए, हर एक चीज का बनने का या तो टूटने का, आगे बढ़ने के लिए कुछ न कुछ मुहूर्त होता है कि उस समय ये आगे बढ़ेगा अथवा रुकेगा तो नहीं बनेगा। तो भगवान 3 दिन देखे कि 3 दिन में तो कुछ नहीं होने वाला। अच्छे मुहूर्त देखे भगवान बैठ गए तपस्या करने कि चलो सूर्य सागर देवता समुद्र देवता से प्रार्थना करेंगे कि समुद्र देवता शांत हो जाइए, अपने रास्ता खोल दीजिए, सूख जाइए इतने दूर यहाँ से लेकर के श्रीलंका तक। समुद्र देवता क्यों माने। और बताते कि भगवान जब 3 दिन बीत गए और लक्ष्मण ने कहा कि भैया हमने शुरू में कहा था बाण उठाओ, सीधा उनको हमारे रास्ता रोक रहे। यूं ही बाण उठाए भगवान कि समुद्र देवता प्रकट हो गए कि देखिए ये हमारे और आपका बात नहीं है, इसमें कितने जीव हमारे समुद्र में, ये सब कहाँ जाएंगे जब हम पानी हटाएंगे। कितने जीव जिस भरोसे में जीते हैं वैसे जीते। जो जीव का आदत है मिट्टी का नीचे रहने का, वो तो मिट्टी के नीचे रहेगा, ऊपर कब आए। जिसको हवा में रहना है उसको तो हवा में नहीं उड़ना है, और जो जीव पानी में रहता है उसको वही स्थान है। तो समुद्र देवता कहते कि भगवान ये तो उल्टा हो जाए, आपकी आज्ञा उल्लंघन ना हो सकता है, ऐसा वेद गाते हैं। आप जो कहते तो तुरंत मैं कर देता हूँ, लेकिन आप समझिए इसमें कहते हैं। समुद्र ने कहा कि देखो उपाय एक है। भगवान स्वयं इनसे पूछते हैं कि उपाय तो क्या है, जो जाना है इतने बानर को ले जाना। उपाय यही कि तुम्हारे सेना में 2 भाई है नल और नील, इनसे सहायता, इनको ऋषियों के द्वारा आशीर्वाद पाए। हाँ तो कभी ऋषि मुनि कभी श्राप देते, कभी आशीर्वाद। कुछ श्राप में भी छुटा होता है आशीर्वाद। ये बात आज यहाँ ये ऋषि मुनियों को हमेशा उठाते थे बैठे और तंग करते थे, परेशान करते थे, और यूं ही जो उठाते थे समुद्र में डाल देते थे पानी में। तो उसने श्राप दे दिया कि आज के बाद में कुछ आप डालोगे तो डूबेगा नहीं। तो आज वो श्राप आशीर्वाद के रूप में काम करने वाला है कि नल और नील को समुद्र देवता सागर देवता कहें, इन्हीं को उपयोग करो, इनके सहारा सहायता करेंगे। सारे बानर उठा कर पर्वत पत्थर लाकर सब देंगे, लेकिन काम करने वाले नल और नील। तो और किसी से नहीं होने वाला, ना हनुमान जी काम कर पाएंगे, ना राम लक्ष्मण कर पाएंगे, ना कोई देवता। करना है तो इन्हीं को। रामचंद्र की भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित हो गए और उन्होंने उसको सारा चरित्र प्रभु को सुनाया। फिर चरणों में बंदना कर समुद्र देवता तो समुद्र देवता आगे क्या बोलेंगे। हम लोग लंका कांड में प्रवेश कर सुंदरकांड कल शुरू किए थे, आज इसको पूर्ण करके 7 कांड है रामायण के अंतर्गत, और सब कांडों से बालकांड को छोड़ करके बालकांड 2 रात्रि भी हम लेंगे और कांडों की चुनी चुनी कथाओं को आपके बीच में प्रस्तुत किए। लंका कांड में प्रवेश कर लंका कांड को बताना अर्थ ही है युद्ध कांड, जी जहाँ पर अंतिम युद्ध होगी भगवान स्वरूप इधर रावण के सेना। तो आता है श्लोक रामम कमारी सेवह भवभय हरणम कालमक्ते वश्यम योगींद्र ज्ञान गमन गुण निधान जितम निर्गुणम निर्विकारम मायातीतम सुरेशम खल वद निरंतर ब्रह्म विरिंद देव वंदे कंदारविंदम सरसीज देव पक्षीर। इसका अर्थ है शंख और चंद्रमा से कांति अत्यंत सुंदर शरीर वाले, व्याघ्र चर्म वर्ज हस्त वाले, काल के समान अथवा काल रंग के भयानक सर्प को भूषण धारण करने वाले गंगा और चंद्रमा के प्रेमी काशीपति भगवान शिव को प्रणाम कर रहे हैं। कौन? तुलसीदास। शिव जी का पूजन दोनों लोग बड़ी मान्यता से करते हैं। इधर लंकापति रावण भी बड़ा अपने आप को बड़ा भाव मानते थे, रावण के बराबर इतना भक्त कोई था ही नहीं उस समय।
जो भगवान शिव का पूजन करे। इतना वरदान करिए कि शिव जी का कैलाश पर्वत भी अपने हाथ से उठा लीजिए, इसकी संगत हो सकता। और भगवान शिव ने इसको एक अपना शिवलिंग ही दे दिया, इतने वरदान देखो किसको दिए शिवलिंग, इतने भगवान के शिव जी के प्रिय है। और उसी को प्रणाम करके इस लंका कांड को शुरुआत होती है तुलसीदास जी के। और कहने आगे फिर राम भगवान भी शिव जी को इतने मान्यता देते हैं, कहाँ क्या नाता है शिव जी और राम में। आज इस कथा को छेड़ेंगे, कल सोमवार इस कथा को वहां पर और जोड़ेंगे। आज शुरू करके लव निमेश। लव निमेष परमान हर दिन करते थे। वैसे तो भगवान का नियम था सुबह जागे रघुनाथा को करते थे प्रणाम अपने माँ पिताजी, लेकिन माँ पिताजी को पूजा करने के बाद में किसका पूजा का सहारा हर दिन लेते थे? एक तो अपने कुल देवता सूर्य नारायण, जिसका पूजन आज का दिन मानते हैं। सूर्य नारायण के पूजन में हम लोग सुनते हैं हमेशा कि सूर्य नारायण का पूजन में कोई व्यक्ति हर दिन प्रतिदिन तांबे का लोटे में जल और थोड़े से सिंदूर, लाल सिंदूर डाल करके और लाल फूल डाल करके सूर्य भगवान का अर्घ देते हैं तो व्यक्ति का, सूर्य पुराण कहती, भागवत पुराण कहती, तो व्यक्ति के जीवन पर्यंत कोई रोग नहीं पहुंचा। उच्च कोटि प्रार्थना, ऐसा व्यक्ति का कुंडली बिगड़ा भी हो तो सूर्य नारायण ऊंचा ऊंचा स्थान देते हैं। सूर्य वंशित भगवान है ही राम भगवान, और उन्हीं के कुल में सूर्य वंशी कुल में जन्मे ही भगवान। तो सूर्य का पूजन हर दिन और शिव जी का पूजन हर दिन करते थे भगवान राम। आज वही सबसे बड़ा कदम जीवन का उठा रहे हैं, लंका पर चढ़ाई कर रहे हैं। समुद्र के वचन सुनकर प्रभु रामचंद्र जी मंत्रियों बुलाया, ऐसा कहा कि अब विलंब किस बात का है, सेतु यानी कि पुल को तैयारी बनाओ। जामवंत हाथ जोड़कर कहे कि हे सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले रामचंद्र जी, कितने बात कह दिए राम जी को कि हे सूर्य कुल के ध्वजा, सूर्य कुल के सबसे आगे बढ़े, ये कुल तो आगे बढ़ाने वाला राम जी है, दशरथ के बाद में राम ही आगे कुल बढ़ाएंगे, तो सूर्यवंशी सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले सूर्य भगवान की कीर्ति को बढ़ाने वाले राम जी सुनिए। जामुन सुंदरकांड शुरू हुआ तो जामुन के वचन थे, लंका कांड शुरू हो रहा तो जामुन के वचन। वानरों में सबसे श्रेष्ठ, सबसे उम्र का कौन व्यक्ति हो सकता है? क्या लाभ है उनको अपने साथ में रखने का? सबसे ज्यादा अनुभव उनके पास होता, सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस होता है उसके पास। जिसके पास जो 50 दिवाली आपसे ज्यादा देखी उसके पास कितने सालों का अनुभव है। तो ये जामुन को सहारा लेता है। सब कोई नहीं बोल रहे, सब बानर मौन खड़े हैं। जैसे सुंदरकांड शुरू हुआ सब बानर मौन थे, कहने वाला जामुन थी, हनुमान जी को शक्ति के बारे में याद कराए। वैसे यहाँ जामुन हाथ जोड़ करके भगवान के आगे खड़े हुए बोले, हे सूर्य कुल ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले, सेतु तो आपका नाम ही है। सेतु आपका, सेतु मतलब ब्रिज, भगवान के संग नाता जोड़ना तो एक ब्रिज है, एक नाता जिस पर चढ़ करके सब मनुष्य भी संसार रूप से तर जाते हैं। मनुष्य का भी भगवान की भक्ति पाना है तो उनके साथ में नाता एक जोड़ लेना, नाता मतलब रिलेशनशिप जोड़ लेना या कि सेतु बना लेना। ऐसे बात भगवान श्री राम जी सुन रहे हैं जामुन से। आगे जामुन कैसे गाएंगे सुनाएंगे हम सुनते हैं। या लघु जल्दी, या लघु जल्दी 710 ठीक है, हम तरस देंगे फिर संग में चौपाई, ठीक है। बोलो राम श्री राम जय जय राम, बोलो राम श्री राम जय जय राम। बोलो राम श्री राम जय जय राम।
बनने में कितनी देर लगेगी। ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप भारी बड़वानन समुद्र की आग के समान है। इनसे पहले समुद्र के जल को सोख लिया था, परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से या फिर भर गया और उसी से खारा भी हो गया। हनुमान जी की यह अतियुक्त यानी कान रूपी युक्ति सुनकर वानर श्री रघुनाथ जी के ओर देखकर हर्षित हो गए। जामवंत ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा कहा सुनाई और कहा, मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो, यानी कि राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। फिर वानरों के समूह को बुला लिया और कहा, आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमल को धारण कर लीजिए और सब भालू और बानर एक खेल कीजिए। विकट बानरों के समूह आप दौड़ जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूहों को उखाड़ लाइए। यह सुनकर बानर और भालू हाँ करके और श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की अथवा प्रताप के पुंज श्री राम जी की जय पुकारते हुए चले। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह ही उठा लेते हैं और ला कर नल नील को देते हैं। वे अच्छी तरह घड़कर सुंदर सेतु बनाते हैं। नल और नील के द्वारा सेतु बन रही है। भैया कमल एक वचन बोलेंगे और सेतु बनाते जैसे कि समुद्र पहले बताया जा कि सूख गई थी, खारापना यानी कि शत्रुओं को, आपके शत्रु यानी भगवान के शत्रु राक्षसों का स्त्रियां जो हुई थी उनकी आंसू से ही धारा भरी है समुद्र। जिस समुद्र में सारे नदियां जाके समा जाती है उस समुद्र के विषय में यहाँ चर्चा। हनुमान जी बताते अतियुक्त अलंकार पूर्व युक्ति सुन करके वानर श्री रघुनाथ जी को देखकर हर्षित हुए कि भगवान चाहते तो इसको सुखा सकते थे। जामुन नल और नील को आदेश देते हैं कि देखिए आप दोनों मुख्य आर्किटेक्ट बन जाइए और इस सेतु बनाना शुरू होती है। 5 दिन में बनना है सेतु। आज भी उसके विषय में चर्चा आगे चलते हम सुनते हैं कि जब सेतु बन रही तो भगवान राम अकेले बैठ के क्या करेंगे। 5 दिन लगेंगे। भगवान को पास तो कभी फुर्सत समय रहता ही नहीं था। कुछ जब भी फुर्सत समय भगवान जब में लग जाते हैं तब में लग जाते हैं, साधु महात्मा से मिलते। लेकिन आज क्या करने वाले हैं, विकट वानरों को समूह आप दौड़ जाइए तथा वृक्षों को पर्वतों को उठा कर लाइए। उस समय हनुमान जी भी एक पर्वत को उठा लाते रहते थे और लाते लाते क्या होती दशा हम चौपाइयों के बाद में सुनेंगे। लेकिन एक बजाय श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। 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 देख लो मेरे मन के नसीने में, देख लो मेरे मन के नसीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। उसको कीर्ति न वैभव नायक चाहिए, राम के नाम उसको बदरत चाहिए। उसको कीर्ति न वैभव न रस चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। तुम मिले ऐसे अमृत को पीने में, अमृत को पीने में। श्री राम जानकी बैठे
कोई जन कर दो। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत और वृक्षों को बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत और वृक्षों को खेलती तरह की उखाड़ कर उठा लेते हैं और ला ला कर नर नील को देते हैं। वे अच्छी तरह गढ़कर सुंदर सेतु बनाते हैं। वानर बड़े बड़े पहाड़ ला ला कर देते और नर नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी हंसकर वचन बोले, यह यानी कि यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है। इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूंगा। मेरे हृदय में यह महान संकल्प है। श्री राम जी के वचन सुनकर वानर राज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे, जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया। यानी फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। जो शिव से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्नों में भी मुझे नहीं पाता। शंकर जी से विमुख होकर विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी मूर्ख अल्प बुद्धि है। जिसको शंकर जी प्रिय है, परंतु जो मेरे द्रोही है एवं जो शिव जी के द्रोही है और मेरे दास इन्हें बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे। और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ावेगा, वह मनुष्य संयुज्य मुक्ति पाएगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी का सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे। और जो मेरे बनाए सेतु दर्शन करेगा, वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र तर जाएगा। श्री रामचंद्र जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे। तदंतर वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रमों को लौट आए। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी की यह रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं। रामचंद्र भगवान की जय। चतुर्नल और नील ने सेतु बांधा। श्री राम जी के कृपा से उनका यह उज्जवल यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं, वे ही जहाज के समान यानी कि स्वयं तरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए। या ना तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है, ना पत्थरों का गुण है और ना वर्णों की ही कोई करामत है। श्री रघुवीर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी जी को जाकर भजते हैं, वे निश्चय ही मंद बुद्धि है। रामचंद्र भगवान की जय। सेतु बन रही थी, भगवान ने 5 दिन लगा इस सेतु बनाने में। आज के जमाना में बने कितने महीने वर्ष लग जाएंगे, लेकिन समुद्र के ऊपर सेतु बना और आज भी वो सेतु देखने योग्य है। नीचे छिपा है, लेकिन हजारों वर्ष बीत गई, लेकिन उस सेतु ऐसे बनी थी कि आज भी है। भगवान ने सोचा कि इस समय अच्छे उचित समय है कि भगवान शिव का आराधना करें, और भगवान राम लग गए शिवलिंग का स्थापना। 12 ज्योतिर्लिंग हमारे बीच में से है, 11 और लिंग है। 12वां भगवान राम बनाने जा रहे हैं। उसको पता है रावण का इष्ट देवता है शिव जी, और रावण को पछाड़ना है, तो भगवान विष्णु तो अपनी शक्ति लेकर के राम के रूप में आए हैं, लेकिन किसको बीच में साधन बनाना है कि शिव जी को बनाना। शिवलिंग का स्थापना करें, और शिव जी के समान दूसरा कोई मेरे प्रिय नहीं। जितना भगवान राम घोषित कर दिया मानव से कि जितना शिव मुझे प्रिय है, उतना और कोई नहीं। जो शिव द्रोही
जो शिव जी का पूजन ना करे और बोले भगवान ही मुझे प्रिय है, विष्णु भक्त है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पा सकता। तुलसीदास जी को इस रामायण लिखने से सबरकिन 39 में मेरे ख्याल से लिखे थे। इससे पहले 3 भाग होती थी भक्ति का भारत में। कोई वैष्णव है तो भगवान विष्णु राम कृष्ण की तरफ चलते थे, कोई शैव है तो शिव जी की भक्ति में लगे रहते हैं, कोई माता जी का। लेकिन तुलसीदास जी ने सब इस रामायण को समेट करके लिखे रामचरितमानस को, सबको एक कर दिए कि देखिए राम शिव जी को मान रहे, शिव जी राम को मान रहे, तो हम लोग को भेद कर रहे हैं कि वो बड़े वो छोटे। जिनको शंकर प्रिय है परंतु तुम्हें मेरे द्रोही है, दोनों तरफ के बताए कि जो शंकर को चाहते, भगवान शिव को चाहते, मुझे नहीं चाहते, वो भी गलत है, और जो शिव जी को चाहते हैं मुझे नहीं चाहते, ये भी। योम जो शिव जी को द्रोही और मेरे दास बनना चाहते, ये मनुष्य कलप हो जाए तो नरक में पड़ा रहेगा। ऐसे कोई द्रोही भगवान को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए, बराबर मानना चाहिए। ऐसे भगवान राम आज लंका कांड में बोल रहे, शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। और फिर भगवान लिंग भी बनाए तो अपना नाम उसमें जोड़ दिए, राम का ईश। ईश यानी कि मुख्य देवता, उनका कुल के हिसाब से भगवान बता रहे कि हमारे इष्ट देवता बन गए शिव जी। तो मनुष्य मेरे स्थापित के लिए रामेश्वरम धाम कर दिए, राम का ईश तो रामेश्वरम नाम दे दिए, अपने नाम दे दिए शिव जी का। वे शरीर छोड़कर कोई अगर जो लिंग का आज भी दर्शन है, राम अवतारी से मैं हमेशा कहता हूँ 3 चीजें आज भी है। त्रेता युग के बीच में द्वापर कृष्ण का युग आई, अभी कलयुग चल रहा है, लेकिन राम भगवान जब से आए लीला करके गए तब से 3 चीजें आज भी हैं, देखने योग्य है। पहला है ये रामेश्वर भगवान राम के द्वारा स्थापित है शिव जी, और असली जो 4 धाम मुख्य हैं उसमें से एक है रामेश्वर, और जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से भी एक है, जो हर एक व्यक्ति को कोशिश करके जाकर दर्शन करने लगे। है तो साउथ इंडिया में, तमिलनाडु के और चेन्नई के पास आप उतरो, एयरपोर्ट से लगभग 8-10 घंटे के अंदर गाड़ी की बुकिंग करूँगा, उतनी देर में आप पहुँच जाओगे, वहाँ पहुँचोगे। तो आज भी है वहाँ पर अब जाना है तो समुद्र में स्नान करना पड़ेगा। फिर 22 कुआं है, हर एक कुआं के पास एक पंडित खड़े रहेंगे, सबको कुआं के पानी से आपको स्नान करेंगे तब दर्शन मिलेगा। तो आज भी है जगह। तो 3 चीजें राम अवतारी से आज भी है। ए रामेश्वरम धाम जो भगवान राम बनाए, भगवान राम जो धनुष बाण तोड़े थे, हम लोग अयोध्या कांड बालकांड में सुने, और धनुष का एक भाग आज भी नेपाल में पड़ी है, जबलपुर के पास में। और तीसरा है सरयू नदी, आज जहाँ पर भगवान अंत समय में जाकर समा गए थे, वो नदी भी आज भी बह रही है। दर्शनीय हो गए तो जाओ, कल भी चाहे चल रही है, लेकिन जब खुल जाए तो अवसर मिले कि 3 जगह जरूर जाके दर्शन। तो भगवान कह रहे कि जो मेरे मनुष्य मेरे रामेश्वरम धाम को लाकर गंगा जल चढ़ाए, पहले तो दर्शन के लेंगे। तो भगवान बता रहे कि दर्शन करने से क्या होगा, जो रामेश्वर को दर्शन करे वे शरीर छोड़ करके मेरे लोक को आ जाएंगे। भगवान के लोग कहाँ है, वैकुंठ धाम, धाम सखी साकेत धाम। लेकिन कोई अगर जो गंगा जल लाए, इसमें 2 बात, एक तो दर्शन जाओ, फ्लाइट पे गए, पहुंच गए, दर्शन हो गया। लेकिन दूसरा है गंगा जल है, गंगा जल है नौ तिबिया में, इधर से आप लेकर के जाओ वहां पर चढ़ाने। तो इतना कोई तपस्या कर ले तो जो मनुष्य सायुज मुक्ति, यानी भगवान जहाँ उठे बैठेंगे आप वहां पहुंच जाओगे इसके साथ। इतने सरल कर दिए भगवान ने। जो छल छोड़कर निष्काम होकर रामेश्वर का सेवा करेंगे, उसमें सेवा में एक पेनी भी आप लगाए, $1 भी लगाए तो सेवा में लगी। तो वहां पर जाकर उन्हों शंकर मेरा भक्ति देंगे। अब शिव जी को बताइए कि तुम हमारे झंडा का रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे, हमारे भक्ति राम कहते हमारे भक्ति कोई चाहते तो शिव जी की यहाँ लगी जाकर सेवा करो। तो उन्हें शंकर मेरे भक्ति देंगे जो कोई यहाँ पहुंचता है, और जो मेरे बनाए सेतु को दर्शन करेगा, जो ब्रिज बनी है, पुल बनी, उसको भी कोई दर्शन करे, वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएंगे। राम जी का ये वचन सुनकर के अच्छे लगे। तदंतर ये श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रमों को लौट गए। शिव जी कहते हैं, कथा पता है आपको, सबसे पहला रामायण किसी ने हम लोग को दिया है तो शिव जी और पार्वती के बीच में। तो बीच में शिव जी बोल चुके हैं, बोले पार्वती ये रघुनाथ जी का रीति है कि शरणागत सदा प्रीति करते हैं, तो जो व्यक्ति उनके छोटे उन्हीं को बड़ाई करते। वास्तव में राम और शिव जी के विषय में 3 नाता है। दोनों एक दूसरे को सेवक मानते हैं, सेवक यानी जब जरूरी पड़े तो सेवा करते हैं।
स्वामी भी मानते, एक दूसरे से बड़े भी मानते कि वो मेरा स्वामी, शिव जी कहते राम मेरा स्वामी, राम कहते शिव जी मेरे स्वामी, सेवक, सखा, मित्र भी मानते हैं। 3 प्रकार का नाता है। इस कथा को आगे हम चर्चा करेंगे। अंतिम दोहा आज हम सुन लेते हैं। श्री रघुवीर प्रताप। श्री रघुवीर प्रताप जैसे कथन में कहा गया, प्रिय बंधुगण, सेतु बांधने के बाद फिर राम जी अपने जो वानर सेना के जो कमांडर थे अंगद जी को भेजते हैं, लंका में जाते हैं, वहाँ के सब हाल पताल लेकर आते हैं। फिर आगे उनसे परमिशन लेकर तब हनुमान जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी अपने सेना के साथ लंका में युद्ध ठानी, भाग गया और रावण के साथ युद्ध हुआ। फिर आगे आप कथा तो जानते हैं, रावण का वध हुआ। रावण उसके बाद फिर यहाँ पर एक कथा में आती है, छंद में कहा गया है कि तब अग्नि शरीर धारण करके वेदों और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़ उन्हें श्री रामचंद्र जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे सागर विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित की गई थी। प्रिय बंधुगण, आप तो जानते हैं माया के सीता गई थी। उसके बाद में कथा आगे मोड़ लेगी। फिर देवताओं हर्षित होकर फूल बरसाते हैं और वहां से फिर तैयारी होती है अपने सेना, अपने जो उसके साथी थे सबके साथ अयोध्या लौटने के। फिर उसके बाद में माँ शंकर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र से कहते हैं कि आप ये सब लीला करोगे। दुए में कहते हैं फूलों की वर्षा करके सब देवता सुंदर मणियों पर चढ़ चढ़कर चले। तब अवसर जानकर सुजन शिव जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आए और कहते कि ये सब जाओ और अवध में आप जाकर जो लीला करोगे वहां पर हम आपके आकर मिलेंगे। फिर यहाँ से आगे की कथा हम कल लेके चलेंगे। प्रिय बंधुगण, सभी अनुभव की खातर हमें कथाएं छोड़ना पड़ता है। प्रेम से बोलिए सिया और रामचंद्र जी की जय। लक्ष्मण कहाँ जानकी हुई है, ऐसी बिकट अंधेरियाना। Yeah.
की पाठ करेंगे और थोड़ी सी सूचनाएं जो आने के 2-3 दिन बचे, रात्रि बचे, प्रिय बंधुगण, प्रसाद और महाप्रसाद की जो वितरण के जो सूची है वो हो चुकी है। और आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अगर प्रसाद लाए प्रिय बंधुगण तो कम संख्या में लगाए, बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसका दुरुपयोग होता है। और आने वाले जो 3 रात्रि बची उसका हो गया है। और जो अंतिम दिन जो ये कथा है प्रिय बंधुगण वो दिन में होगी, बुधवार को। आप जानते हैं राम जन्म दिन में मनाया जाएगा। वो 10:30 बजे से लेकर मंदिर दिवस तक रहेगी। फिर शाम के बेला में भी एक सेशन होगा प्रिय बंधुगण। अगर आप दिन में ना आ सके तो अवश्य शाम को आए। शाम के इसी प्रकार 7 बजे से कथा शुरू करेंगे और राम जन्म को खुली भाषा मनाएंगे। अब हम 108 नाम पर पहला प्रश्न भगवान श्री राम को 3 स्थान पर रखे हुए तुलसी की मंजरी ओम राम रामाय नमः बोल करके भगवान का 108 बार नाम आज की हो जाएगी और तुलसी मंजरी अर्पण कर देंगे। ओम राजीवलोचनाय नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम श्रीमते नमः। ओम राम रामाय नमः। श्री रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः। श्री रघुपुंगवाय नमः। ओम राम रामाय नमः। राम भद्राय नमः। ओम राम रामाय नमः। सदाचाराय नमः। ओम राम रामाय नमः। राजेंद्राय नमः। ओम राम रामाय नमः। जानकीपते नमः। ओम राम रामाय नमः। गणाय नमः। ओम राम रामाय नमः। ताय नमः। ओम राम रामाय नमः। नाय नमः। ओम राम रामाय नमः। ईश्वराय नमः। ओम राम रामाय नमः। नारायणाय नमः। ओम राम रामाय नमः। रुद्राय नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम पार्थेय करयोजनाय नमः। ओम राम रामाय नमः। विश्वामित्र प्रियाय नमः। ओम राम रामाय नमः। शांताय नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम स्वर्गाय नमः। ओम राम रामाय नमः। सर्वदेवाय ते नमः। ओम राम रामाय नमः। शरणाय नमः। ओम राम रामाय नमः। मर्दनाय नमः। ओम राम रामाय नमः। ज्ञानप्रभाय नमः। ओम राम रामाय नमः। अमृतज्ञाय नमः। ओम राम रामाय नमः। वाकिमने नमः। ओम राम रामाय नमः। सत्यवर्ताय नमः। ओम राम रामाय नमः। शुचे नमः। ओम राम रामाय नमः। गमाय नमः। ओम राम रामाय नमः। प्रगाय नमः। ओम राम रामाय नमः। खरदवंसिने नमः। ओम राम रामाय नमः। प्रतापते नमः। ओम राम रामाय नमः। प्रतिमते नमः। ओम राम रामाय नमः। आत्मवते नमः। ओम राम रामाय नमः। वीराय नमः। ओम राम रामाय नमः। क्रोधाय नमः। ओम राम रामाय नमः। परिमर्दनाय नमः। ओम राम रामाय नमः। विश्वपुरी रूपाय नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम विशालक्षाय नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम प्रभवे नमः। ओम राम रामाय नमः। परिवृढाय नमः। ओम राम रामाय नमः। हीराय नमः। ओम राम रामाय नमः। ईशाय नमः। ओम राम रामाय नमः। गदाधराय नमः। ओम राम रामाय नमः। मते नमः। ओम राम रामाय नमः। कौशल्ये नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम अनस्विकाय नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम विपुलासाय नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम महोत्सकाय नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम परमेशिनी ओम नमः। राम रामाय नमः। ओम परमपीष्टे नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम परानाय नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम सत्यवर्ताय नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम सत्यसंधाय नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम राम रामाय नमः। परमाधिकाय नमः। ओम राम रामाय नमः। परम धर्मारिकाय नमः। ओम राम रामाय नमः। लोकज्ञाय नमः। ओम राम रामाय नमः। लोकमंगलाय नमः। ओम राम रामाय नमः। आत्मने नमः। ओम राम रामाय नमः। लोककृते नमः। ओम राम रामाय नमः। परस्मै नमः। ओम राम रामाय नमः। अनादे नमः। ओम राम रामाय नमः। भगवते नमः। ओम राम रामाय नमः। सेव्याय नमः। ओम राम रामाय नमः। चित्तमयाय नमः। ओम राम रामाय नमः। बुद्धुहाय नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः। दयाकराय नमः। ओम राम रामाय नमः। दक्षाय नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम वृषाय नमः। ओम राम रामाय नमः। भगाय नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम सर्वभावनाय नमः। ओम राम रामाय नमः। ब्रह्मणे नमः। ओम राम रामाय नमः। नीतिमते नमः। ओम राम रामाय नमः। उपस्त्रे नमः। ओम
विद्वांसे नमः सूत्रकराय नमः रतनाय नमः सोम्ये नमः महर्षिये नमः दर्दिने नमः सर्वाय नमः सर्वलोकविदाय नमः नव्ये नमः सुग्रीववरदाय नमः ओम सर्व पुण्य धीक फल प्रदाय नमः भवाय नमः धनिष्ठ वर्गाय नमः महोदराय नमः नाशनाय नमः ते नमः आदिपुरुषाय नमः कांताय नमः निकृतिकमाय नमः मंगलमशाय नमः चतुर्बहवे नमः सर्ववासाय नमः दुरसदाय नमः सुमितभाषिणे नमः निर्व्यात्मने नमः सुमितमते नमः रामाय नमः ते नमः रामाय नमः श्रीराय नमः रामाय नमः ओम श्री घनश्यामाय नमः ओम रामाय नमः युद्ध विशारदाय नमः रामाय नमः राम तपोवनति गमनम् हत्यामिग कंचाननम् विदेहि हरणं जटायु मरणं सुग्रीव संभाषणं बाली निग्रह हरणं समुद्र तरणं लंका परिदहनं प्रताप रावण कुंभकर्ण हरणं यदि श्री रामाय नमः राम रामाय Okay.